स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे साल भर चलती है। 2 नवरात्र लोकप्रिय है, लेकिन आषाढ़ और माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र की साधना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे माँ दुर्गा के 9 रूप आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, सबसे पहले पंडित जी बताइए कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि वालों के लिए कहना चाहेंगे कि आज आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। काम करके आज आप बहुत ही आनंद को प्राप्त करेंगे। भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। लाभ अपेक्षा से अधिक प्राप्त करेंगे। तो मेष राशि के जातकों का दिन आज अनुकूल है, क्योंकि लाभ भी उन्हें अपेक्षा से कहीं ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। कहेंगे दृढ़ता पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो आपको काम करने में सफलता भी प्राप्त होगी। आपके पार्टनर अगर हैं तो उनका भी आज आपको सहयोग मिलेगा। जो कार्यालय में छोटे कर्मचारी हैं उनकी तरक्की होगी। घर में वैवाहिक इत्यादि मांगलिक कार्यक्रम की योजना आप बना सकते हैं। वृष राशि के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहना चाहेंगे पिता की तरफ से किसी भी तरह का दबाव महसूस करेंगे। आज गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अपने सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। बीमार हो जाएं तो चिकित्सक से मिलें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज मिला जुला सा दिन रहने वाला है। सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है और साथ ही साथ थोड़ी सी सावधानी कार्यक्षेत्र में भी आपको बरतने की आज के दिन जरूरत होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कर्क राशि की अब बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने की संभावना है। व्यवसायिक पार्टनर जो भी कार्य करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, वो पार्टनर आपके ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बच्चों से उसके भविष्य की बात आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन दिख रहा है। इन सब के बीच थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत ये है कि किसी भी तरह के विवाद में आज ना पड़े तो बेहतर होगा। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे, उनका कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज आपके जीवन में सौम्यता बनी रहेगी। सौम्यता से ही हर काम को करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य है। कार्य आज आपके जीवन में सौम्यता बनी रहेगी। सौम्यता से ही हर काम को करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य है। कार्य व्यवसाय भी सामान्य रहने की विशेष संभावना है। सिंह राशि के बाद अब आ रही है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। निवेश करने की नई योजना बना सकते हैं। खर्च की बहुत अधिकता बनी रहेगी। विरोधियों को रोकना होगा, नहीं तो वो परेशान कर सकते हैं। संतान की तरक्की से आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि के बाद अब बारी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज आपके कार्य के क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावना है। सिर्फ परिश्रम करते रहने की जरूरत है। युवाओं को नई नौकरी मिल सकती है, इसीलिए प्रयास बहुत तेज करना चाहिए। तुला राशि के लिए दिन आज बहुत अनुकूल है। अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, जानते हैं। मानसिक रूप से आज आप कुंठित रहेंगे।
विशेष रूप से माता के सेहत का ख्याल रखें। पत्नी के संबंधों में कटुता आ सकती है, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय के लिए समय सामान्य है, तो हम कहेंगे आज के दिन को सावधानी से निकालने की जरूरत है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है और सावधानी पूर्वक इस दिन को निकालने की जरूरत है। धनु राशि की अब बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए लगातार सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर कफ संबंधी पीड़ा होती है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। कार्य व्यवसाय के ऊपर ही आपका ध्यान आज केंद्रित रहने वाला है। भाग्य से ज्यादा अगर आप कर्म पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन आगे प्रशस्त होगा। धनु राशि के बाद अब बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है, दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी से जान लेते हैं। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं है, फिर भी आज आपको अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सकारात्मक कार्यों को ही करते रहना चाहिए आपको। नकारात्मक सोच भी लाना उचित नहीं होगा। विदेश संबंधित कार्य करने वालों के लिए आज का समय अनुकूल है। आप अपने बच्चों के सेहत का भी ध्यान रखें। मकर राशि के बाद अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। वैसे स्थिर राशि है कुंभ, लेकिन आज अपने मन को ही स्थिर रखना आपको मुश्किल हो सकता है। कार्य व्यवसाय में सुधार करेंगे, अर्थात अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वहां सुधार की संभावना है। समय अनुकूल ही है, सिर्फ एकाग्रता से काम करने की जरूरत है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आज आपके लिए भी समय अनुकूल है। कुंभ राशि के बाद अब बारी मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। विशेष रूप से आज कहना चाहेंगे अपने ही सेहत का ध्यान रखिए। अगर छोटे भाई हैं तो उनका विकास हो सकता है, उनकी तरक्की हो सकती है। भाग्य साथ देगा, कार्य व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी। विरोधी विरोध करने में सफल हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, तो मीन राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आज चलना होगा, क्योंकि विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की आज के दिन जरूरत है। तो हमने 12 राशियों की बात कर ली और 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये हमने जान लिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। और अब बात गुप्त नवरात्र की। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, दूसरा दिन है आज गुप्त नवरात्र का और आज माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से की जाए ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी की पूजा की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, पंडित जी से जानते हैं। कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया,
आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा और उपासना की जाती है। माता पार्वती जब अपने जीवन काल में शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तो जब वो बहुत कठोर तपस्या कर रही थी तो उस तपस्या में जो उनका स्वरूप था, उस स्वरूप की आज पूजा होती है। तो कंदमूल खाकर, बेलपत्र खाकर, निराहार खाकर अपने आराध्य शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय के स्वरूप को हम लोग ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रूप में मानते हैं और ब्रह्मचारिणी की आज हम पूजा करते हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। अब पूजा करने के समय हम मंत्रों का, कौन से मंत्रों का विशेष प्रयोग आज के दिन करते हैं। वैसे तो माँ शक्ति के हर मंत्र शक्तिशाली हैं, लेकिन आज ब्रह्मचारिणी माता के लिए जो मंत्र का प्रयोग करते हैं वो है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। तो यहाँ कहते हैं कि जिनके हाथों में पद्म अर्थात कमल का फूल है, रुद्राक्ष की माला है, कमंडल है, ऐसे उत्तम ब्रह्मचारिणी माता मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाथ में रुद्राक्ष है, कमल का फूल है, कमंडल है, अर्थात त्यागी हैं, वो घर बार त्याग दी हैं और साधना कर रही हैं, तप कर रही हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि अगर तप, त्याग और सदाचार, ये तीन चीज आपको चाहिए जीवन में। अगर आप साधक हैं, अगर आपको ऐसा जीवन चाहिए, और सभी लोगों के लिए अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, कहते हैं जो तप करते हैं, त्याग करते हैं, जो सदाचारी होते हैं, वो स्वतः दीर्घायु होते हैं। तो अगर तप, त्याग, सदाचार और दीर्घायु की अगर आपके जीवन में अगर आप कामना रखते हैं तो माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। लोगों की मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आज आपकी मनोकामना है कि आपके जीवन में तप बना रहे, आप त्यागी हो, आपका आचरण सदाचार हो, और अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो ऐसे में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए। हमेशा हम बताते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री चौ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति षष्टम कात्यायनीति चौ सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चौ नव दुर्गा प्रकृतिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मना। ये 9 दिन कल भी हमने आपको बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। 9 दिन तक लगातार ये श्लोक हम पढ़ेंगे और आप इसको सीख जाएंगे ताकि आपके जीवन में इसका बहुत लाभ मिले। यहाँ 9 स्वरूपों का हम जप करते हैं, 9 स्वरूपों को हम स्मरण करते हैं ताकि अगर हमारी मनोकामनाएं भिन्न भिन्न भी हों तो वो पूरी हो सकती हैं। उसके साथ नवार्ण मंत्र जो हम कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का ही बीज है। ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 चरित्र हम सप्तशती में पढ़ते हैं। उन तीनों चरित्रों का ये बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में भी आपको मिलेगा और इस मंत्र को हम 9 दिन तक बताएंगे ताकि आप इन मंत्रों को कंठाग्र कर लें। आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
आप समझें किस स्वरूप की आपको पूजा करनी है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई विशेष परेशानी है तो उसके विषय में भी हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने के लिए ये बीज मंत्र है जिसका जाप सबको करना चाहिए, तो मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी होती है। लेकिन इन सबके बीच ये भी जरा समझना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्र में कहते हैं कि जो भी आप मांगते हैं वो पूरा होता है अगर साधना ढंग से की जाए। इन सबके बीच क्या कोई ऐसा मंत्र हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हो और उन दिक्कतों से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही हो, तो कोई मंत्र आप बताना चाहें जो गुप्त नवरात्र के समय जिसका पाठ किया जाए, जाप किया जाए और फायदा मिले? हम ज्योतिष या सनातन धर्म को मानने वाले मुहूर्त की बड़ी बात, मुहूर्त को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये मुहूर्त जो है ये स्वतः सिद्ध मुहूर्त है जिसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। अगर बहुत मुश्किल में है, अगर उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो इन मंत्रों को आप जपें। कहते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्त्री हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्त्री हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अगर इन मंत्रों का जप करते हैं तो किसी भी तरह के जीवन में पीड़ा है तो उस पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप किसके शरणागत हो गए? माता के शरणागत हो गए। इसीलिए आपके जीवन में पीड़ा हो ही नहीं सकती है। और गुप्त नवरात्र में ऐसा कोई मंत्र भी आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जिससे कि किसी तरह का डर मन में नहीं रहे, किसी तरह का भय मन में नहीं रहे, वो सारे भय दूर हो जाए जिससे आप परेशान हैं, तो कोई मंत्र आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कहते हैं सुख समृद्धियों के बावजूद भी लोग आज भयाक्रांत हैं। न जाने कौन से भय से वो परेशान रहते हैं। अगर आपके मन में भय है, उससे आप परेशान रहते हैं, या कभी कभी अकस्मात भय आपको परेशान करता हो, तो आप इन मंत्रों का पाठ कीजिए, आपके भय दूर हो जाएंगे। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अगर इन मंत्रों का जप करते हैं तो किसी भी तरह का मन में भय हो, भविष्य की चिंता से भय हो, धन की चिंता हो, पुत्र की चिंता हो, जीवन कैसा रहेगा, अगर इस तरह से भय व्याप्त हो गया है और उस भय से अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते आज से प्रारंभ कर लें। आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा पंडित जी, लगातार हम बात करते रहे इस विषय पर कि अगर आरोग्य रहना है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए, लेकिन गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और आज माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम उपासना कर रहे हैं, तो आज के दिन के लिए कोई मंत्र आप बताना चाहे जिससे रोगों से मुक्ति मिल जाए? बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, और आप देख ही रहे हैं कि हम अलग अलग उपाय बता रहे हैं, अगर अलग अलग समस्याओं के अलग अलग मंत्र बता रहे हैं। तो यहाँ माता आपके हर कष्ट को दूर करने वाली हैं। तो अगर आपके पास ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, आज कोई और परेशानी थी, कल कोई और हो गई, कल परसों ऑपरेशन होने वाला है, तरसों और कुछ होने वाला है, तो ऐसे अगर आप परेशान हैं तो इन मंत्रों को लिखें। सप्तशती में भी आपको मिलेगा, फिर भी लिखने का प्रयास करें। कहते हैं रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणाम त्वामाश्रिता हयाश्रयताम प्रयन्ति। रोगान शेषान सकलान भिष्टान। तो अगर इन मंत्रों का आप लगातार पाठ करते हैं, मंत्र संख्या तो बहुत है, कम से कम 1.25 लाख मंत्र करने चाहिए, 51,000 21,000 मंत्र करने चाहिए, लेकिन आप जितना कर सकते हैं मन को प्रसन्न रख करके माता के सामने पूजा अर्चना के बाद आप इन मंत्रों को जपें, आपके जीवन में निश्चित रूप से आप रोग मुक्त होंगे। इसकी संभावना बहुत अधिक है। ये जितने भी मंत्र हैं सारे मंत्र साधे गए हैं
अर्थात सारे सिद्ध मंत्र हैं, और अगर आप इन मंत्रों को करते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा पंडित जी, आपने बीज मंत्र भी बताया, आपने बताया कि विशेष मंत्र क्या कुछ हो सकते हैं समस्याओं से जुड़े हुए। इन सब के बीच चूंकि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ये भी आपसे जरा समझना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्र में कहा जाता है कि 9 स्वरूपों से 10 महाविद्याएं मिल जाती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये 10 महाविद्याएं क्या क्या होती हैं? देखिए, हम 9 रूप के विषय में तो आपको बता ही दिए हैं। जहां तक हम 10 विद्याओं की बात है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि नव दुर्गा 10 विद्या, लेकिन ये जो 10 विद्याएं हैं ये वाम साधक के लिए प्रिय हैं। दक्षिण साधक जल्दी इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं। त्रिपुर सुंदरी, तारा, छिन्नमस्तिका, बंगलामुखी इत्यादि ऐसे हैं, इनकी साधना सालों साल करके जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो आप इनकी साधनाओं से, चलिए इस पे आगे हम कभी लगातार 10 दिनों तक 10 विद्याओं को बताएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि अगर 10 विद्याओं में से कोई भी एक विद्या अगर साधक अपने जीवन में सिद्ध कर लेता है तो वो अपने साथ साथ औरों की भी भलाई करता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप 10 विद्याओं को भूल जाएं, सिर्फ इतना देखें कि आपकी समस्या क्या है। अगर आपकी समस्या जो हम बता रहे हैं उस तरह से है तो उसके बाद जो हम बताते हैं उन मंत्रों का जप अगर आप कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से माँ के 9 जो स्वरूप हैं आपकी सभी मनोकामनाएं गुप्त नवरात्र के दिन पूरा करते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान जब आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक अब यहाँ पर लेंगे हम, जल्द लौटेंगे। का